स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में रोशनी ब्राइट लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात के हो रहे हैं 8 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ बाहर क्योंकि गांव की जाने की तैयारी हो रही है, तो कुछ मार्केटिंग करना है। और मार्केट से आने के बाद मैं वहाँ से रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बुक्स भी लेके आ गए थे, तो बुक्स में कवर लगाना क्योंकि नेक्स्ट डे था स्कूल और रात के 10:30 बज रहे थे और हम फटाफट लगा रहे थे बुक्स में कवर, क्योंकि बिना कवर का स्कूल में लेके जाना मना किया गया है। तो सबसे पहले हमने खाना पीना बना के सबसे पहले बुक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। बाकी खा लिए थे, बस हम दोनों बाकी थे, मैं और मम्मी बाकी थी खाने के लिए। तो हम बुक्स में कवर फटाफट लगा रहे थे। और फिर मार्केट से आने के बाद बहुत ढेर सारी हमने शॉपिंग की गांव के लिए। ये ब्लाउज़ का पूरा मैंने पैकेट ही उठा लिया और इसमें सारे पेटीकोट्स, ब्लाउज पीस, बहुत सारे साड़ियाँ, बहुत कुछ लेके आए थे क्योंकि नेक्स्ट डे जाना था गांव। और ये देखिए, ये हो गया मॉर्निंग और ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं दिखा रही हूँ। अच्छे से नहीं दिखा पाई, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक है जो मैं दिखा चुकी हूँ। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं और ना ही ये हैवी वाली साड़ियाँ जो होती है वो है, बहुत एकदम सॉफ्ट वाली मुलायम वाली जो होती है वो साड़ियाँ। ये साड़ियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और जो मुझे अच्छी लगती है वो किसी को देने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ थी। तो इतनी सारी हो गई थी शॉपिंग। और शॉपिंग करने के बाद ये तो सुबह का क्लिप है, तो यहाँ पे पैकिंग भी चल रहा था और यहाँ कुछ ग्रोसरीज भी आ गए थे, तो वो सब भी रखना था और बच्चों के लिए कपड़े भी आ गए थे। और रात तो पैकिंग सारा हो गया था और सारा कुछ हो गया था, बस रास्ते के लिए खाना बनाना बाकी था। तो तब पता चला कि टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ है, तो फिर पैकिंग वैसे ही रखा रह गया, पैकिंग हो गया। तो रास्ते में के लिए मैंने कुछ बनाने के लिए आलू उबाल के रखे थे, तो सोचा ख़राब हो जाएंगे तो चलो इसी का कुछ बना लेते हैं। तो दही भी रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलो मट्ठी की आलू बना लेते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी हल्का सब्जी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। जिन्होंने नहीं बनाया होगा ना, एक बार बना के ज़रूर बना चखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी दही के पानी बचे थे और दही के पानी से ही बनता है, तो दही थोड़े से मैंने जमाने के लिए दही रख दिए, थोड़े जिसे जामुन कहते हैं वो थोड़ा सा रख दिया कि बाकी अब तो गर्मी आ गई है ना, तो रोज़ घर में दही तो जमेगा ही, तो इसलिए। और बाकी दही का जो था उसे मैंने फेंट लिया अच्छे से। और उबाला हुआ आलू का ही अच्छा लगता है, मट्ठी की आलू। तो इसमें मैंने और भी पानी डाल दिया क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी। जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची, गरम मसाला, बस वही सेम डालना है। और ना ही इसमें प्याज लहसुन ये सब डाल के अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे ही सिंपल बनाना है। और रात के समय में ये हल्का सब्जी बहुत ही अच्छा, और ये चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, दोनों में ही ये अमेजिंग लगता है खाने में। तो जो मसाले डेली के यूज़ के थे वो मैंने डाल दिए। फिर इसको हल्का सा भून लेंगे मसाले को। और कुछ देर तेल ऊपर आ जाए, मसाले अच्छे से भून जाए, तब तक के लिए मैंने थोड़ी सी ढक दी। और ये मैं चने की दाल भी भिगोई थी, दाल वाली पूड़ी बनाने के लिए, रास्ते के लिए, ट्रेन के लिए, पर ये हो नहीं पाया। तो यहाँ पे मैं दाल कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा उसका भी। और अच्छे से मसाले भुन गए थे, तो मैंने इसमें दही का वो पानी जो था वो मैंने मट्ठा डाल दिया और कुछ उबाल आने तक इसको मैं ढक के रख दूँगी, फिर बन जाएगा टेस्टी सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बना था सब्ज़ी। और यहाँ चने की दाल जो भिगोए थे वो है। तो ये नेक्स्ट डे का शाम का टाइम है
हनुमान जयंती का दिन का है ये वाली क्लिप। तो चने की दाल को मैंने पीस लिया था और सोचा क्या बनाऊँ, इसका क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो हनुमान जयंती है, लड्डू ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी पीस लिया इलायची मिला के, और यहाँ पे जो चने की दाल थी वो मैंने पीस लिया। बहुत ही अच्छे तरीके से लड्डू मैं बताऊँगी। जिसको बेसन की लड्डू वैसे तो खाने में बेसन की लड्डू के जैसे ही लगेगी, लेकिन बेसन की लड्डू बनाने में ना बड़ा झंझट है। बहुत घंटे तक खड़े रहो और बेसन को भूनते रहो। बहुत ही इरिटेटेड लगता है मुझे, क्योंकि बहुत पेशेंस बना के उसको भूनना पड़ता है जब तक घी ऊपर ना आ जाए। बहुत ही टाइम लगता है घी ऊपर आने में। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वाला तरीका है, एकदम आसानी से बेसन के लड्डू के स्वाद आएगा। और इसमें मैंने डाला है देसी घी, और ये घी में बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे रिफ़ाइन में भी बना सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको घी का टेस्ट नहीं पसंद है, जैसे कि मेरे बच्चे को दोनों को घी का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है। जब घी में कुछ बनाऊंगी तो बोलते घी की स्मेल आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये वाली ना जो बेसन की लड्डू है, उस दाल को पीसने के बाद मैंने पकौड़ियों की जैसे घी में इसको तल दिया है। जिस तरह से हम पकौड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसे तल देना है, एकदम डीप फ्राई करना है और एकदम अंदर से सिक जाए। इसलिए मैंने पतली पतली सी पकौड़ियाँ जैसे बनाई है। तो एकदम अच्छे से अंदर तक इसको सेकना है, ताकि अंदर से भी ये कच्चा ना रहे। और मैं एकदम आराम से कर रही थी, क्योंकि बच्चे और सभी लोग घर में सभी लोग गए थे मेला देखने के लिए। हनुमान जयंती था, मेला लगा हुआ था, सभी लोग गए थे देखने, बस मेरा बाकी था जाना। लेकिन सब आ जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी। तब तक मैं घर पे अकेली थी, सोचा चलो इसका ही कारनामा कर लेते हैं, इस चने की दाल को निपटा लेते हैं। तो ये सारी पकौड़ियाँ मैंने अच्छे से तल ली है और ये अंदर तक एकदम सिक गई है। तो ये ठंडा, थोड़ी सी पकौड़ी को ठंडा कर लिया, ताकि छूने में तोड़ने में तो हाथ जलता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा कर लिया। वैसे गरम गरम ही करना है। तो ठंडा होने के बाद इसको मैंने अच्छे से तोड़ के मिक्सर जार में इसको पीस लिया। उसके बाद मैंने लड्डू वड्डू कुछ नहीं बनाया, जो दुकान से आया था उसी को मैंने भोग लगा दिया और हम निकल गए। बच्चे सब आ गए थे मेला देखने के, और फिर हम दोनों निकल गए, हस्बैंड और वाइफ निकल गए मेला देखने के लिए। और सब मेले से लौट के आ रहे थे, हम मेला देखने जा रहे थे। अनाउंसमेंट क्यों करेंगे? चलो नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा। पहले बजरंगबली का दर्शन किया, उसके बाद हम आ गए मेला देखने के लिए। और वहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा प्रसाद मिल रहा था। साबूदाने की जो फलहारी वाली होती है ना, साबूदाने खिचड़ी, वो मिल रही थी। और आलू का पता नहीं कुछ मिल रहा था, वो भी हमने खाया। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बिक रही थी, ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं। और ये मिट्टी के बहुत ही अच्छे सजावट वाली चीज़ मिल रही थी, लेकिन इसमें से भी मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने एक पर्स लिया और बच्चों के लिए कुछ क्लिप ली, कुछ टॉयज़ खिलौने लिया, बस। उसके बाद क्योंकि मैं कुछ लाई नहीं थी लेके जाने के लिए, कैरी बैग मिल नहीं रहा था, दे नहीं रहे थे, इसलिए मैं कुछ ले। और बाइक पे लेके कैसे हाथ में कितना चीज़ लेके जाती, बच्चों के खिलौने भी थे। और मैंने एक छोटा सा पर्स भी लिया था। उसके बाद हमने मेला में कुछ नहीं खाया, बस प्रसाद खाया था। और फिर हम मेला से बाहर आके आ गए जूस पीने के लिए। फिर उसके बाद ये फिर से नेक्स्ट डे है, वो जो मैंने जो छोड़ दिया था रात में, आने के बाद बहुत लेट हो गया तो मैंने कुछ नहीं किया और इसको ऐसे ही फ्रिज में उठा के रख दिया। तो फिर ये नेक्स्ट डे सुबह का है क्लिप। और सुबह इसको मैंने अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, और ये देखिए एकदम दरदरा सा हो गया है, अच्छे से पिस गया है। तो फिर से मैंने इसमें कढ़ाई को गरम किया, और क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था इसलिए उसका घी ना सूख गया था, तो वो लड्डू नहीं बनते उसको पिसा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको गरम कर दिया। और इसमें मैंने पिसा हुआ चीनी डाला,
और इसे चीनी को अच्छे से मिला देना है। और फिर ये बन चुका था तो मैंने आराम से नीचे बैठ गए और हम दोनों मिलके बनाने लगे। क्योंकि मैं अकेली भी बना सकती थी, लेकिन मैंने मम्मी को भी बुला लिया बनाने के लिए, क्योंकि इसका घी जब सूख जाएगा ना तो लड्डू नहीं बनेंगे। और अभी गीला गीला था तो मैंने हम दोनों मिलके फटाफट से लड्डू, वैसे ज़्यादा था भी नहीं, लेकिन जितना भी था अगर सूख जाता तो फिर ठंडा होने के लिए टाइम थोड़ी ना लगता है। इसलिए मम्मी भी आगे बोली मैं चलो बनाऊँ, तो मैं बोली चलिए आ जाइए बना दीजिए। तो फिर हम दोनों मिल के बना, और वैसे भी हम दोनों साथ में ही, कुछ ये नहीं है कि मैं बहू हूँ तो मैं ही काम करूँगी। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो हम मिलजुल के काम कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही काम करूँगी या मैं बहू हूँ तो बहू ही सारा काम करेगी, ऐसा नहीं है। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों मिलके जो काम मैं करना चाहती हूँ मैं कर लेती हूँ, जो काम बाकी रह जाता है वो कर लेती हैं। ऐसा हम जो लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। और ये यम्मी और टेस्टी टेस्टी सा लड्डू बन के हो गया था तैयार। और पहले मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए निकाल दिया। और यहाँ प्रसाद के लिए निकालने के बाद ये आप लोग कर लीजिए टेस्ट, कैसा लगा? अच्छा लगा? तो चलिए जाके बनाइए, बहुत ही टेस्टी बना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।